वीडियो को अंत तक देखिए क्योंकि इसमें हम आपको मेडिकल साइंस की उस प्रक्रिया के बारे में बताएंगे जिसके माध्यम से एक भ्रूण को परखनली में तैयार किया जाता है और उसके बाद महिला के गर्भाशय में प्रत्यारोपित कर दिया जाता है। यह तकनीक निसंतान दंपतियों के लिए एक वरदान है। तो आइए जानते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यानी कृत्रिम गर्भाधान टेस्ट ट्यूब बेबी कैसे होता है। इस तकनीक में महिला के अंडाशय से अंडों को निकालकर उसका संपर्क द्रव माध्यम में शुक्राणुओं से कराया जाता है और उसके बाद निषेचित अंडाणु को महिला के गर्भाशय में स्थानांतरित कर दिया जाता है। यह प्रक्रिया कुल 5 चरणों में होती है। पहला चरण। इस प्रक्रिया में महिलाओं को पहले 2 हफ्ते तक लगातार सप्रेसिव इंजेक्शन देकर प्राकृतिक रूप से होने वाले मासिक चक्र को दबा दिया जाता है। दूसरा चरण। इस चरण में प्रजनन हार्मोन फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को बढ़ावा देने वाली दवाएं दी जाती हैं। इससे सामान्य से ज्यादा अंडाणु बनने लगते हैं। इस दौरान अल्ट्रासाउंड की पूरी प्रक्रिया को निगरानी में रखा जाता है। तीसरा चरण। बेहद छोटे ऑपरेशन द्वारा ओवरिस के एग्स को इकट्ठा किया जाता है। यह प्रक्रिया सावधानी पूर्वक कई बार दोहराई जाती है जिससे कि अंडों की संख्या को बढ़ाया जा सके। चौथा चरण। इकट्ठा किए गए अंडाणुओं को प्रमुख शुक्राणुओं के साथ प्राकृतिक तरीके से नियंत्रित चैम्बर में एक साथ रख दिया जाता है। कुछ घंटों के बाद शुक्राणु अंडे में इंजेक्ट होने लगते हैं। इस प्रक्रिया को एंडोसाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन कहते हैं। इस प्रकार फर्टिलाइज एग्स भ्रूण बन जाते हैं। पांचवा चरण। चुने हुए 1 या 2 भ्रूण को कैथेटर द्वारा गर्भ में प्रत्यारोपित किया जाता है। निश्चित रूप से IVF द्वारा टेस्ट ट्यूब बेबी पद्धति उन तमाम लोगों के लिए एक मील का पत्थर साबित हुई है जो संतान होने की सारी आस खो चुके हैं। टेस्ट ट्यूब बेबी एक लेमैन लैंग्वेज है। पेशेंट्स को ऐसा लगता है कि टेस्ट ट्यूब में बच्चा पैदा हो रहा है, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हाँ, ये ज़रूर होता है जो हम इंग्लिश में वर्ड बोलते हैं IVF, मतलब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। मीन्स जो बच्चा आपके शरीर के अंदर खुद से बन रहा था, आप से आप, उसको हम शरीर के बाहर बनाते हैं। अब बात आती है कि हम उस बच्चे को बनाते कैसे हैं। इसके लिए हम जो महिला होती है, जो महिला पार्टनर होती है, उसको हम लगभग रोज़ इंजेक्शन लगाते हैं। जब महीना आता है, महीना के दूसरे से 5वें दिन के बीच में हम ये इंजेक्शन लगाना शुरू करते हैं। ये इंजेक्शन लगभग 9 से 10 दिन लगते हैं महिला को, रोज़ लगते हैं। रोज़ लगने के बाद हम बीच बीच में अंडे की टेस्ट करते हैं कि अंडे कितने बन रहे हैं। वो अल्ट्रासाउंड पद्धति के द्वारा जाँच की जाती है। जब उसके अंडे मैच्योर हो जाते हैं, मीन्स एक साइज़ तक पहुँच जाते हैं, जब हमें लगता है कि हाँ, ये एग अब बच्चा बनाने के लिए सक्षम है, तो जो महिला पार्टनर होती है उसको हम बेहोश करके, हार्डली ये 10 मिनट की बेहोशी मिलती है, अल्ट्रासाउंड का प्रोब नीचे वजाइनली डाल करके उसमें एक नीडल अटैच करके जो अंडे बने हुए थे, अंडे के अंदर जो पानी होते हैं और जो बीज होता है, उसको हम टेस्ट ट्यूब में कलेक्ट करते हैं। जब हम उसको कलेक्ट करते हैं तो सेम टाइम हम हस्बैंड के शुक्राणु लेते हैं। जो मेल पार्टनर होते हैं उनके हम शुक्राणु लेते हैं। शुक्राणु लेने के बाद उन अंडों को हम लैब में ले जाते हैं। लैब में हम सारे अंडे उसमें से पानी से अलग निकाल करके उन अंडों को हम एक स्लाइड्स बनाते हैं, डिश बनाते हैं। डिश के अंदर वो एग रखते हैं और एग के साथ हम स्पर्म को वॉश करके प्रॉपरली उसको, जो ग्रोथ के लिए हमें मीडिया चाहिए, जैसे आपको खाने के लिए भोजन चाहिए, वैसे उस एम्ब्रियो को पनपने के लिए मीडिया चाहिए। वो मीडिया उसमें डाल करके उसको एक प्रॉपर एटमॉस्फेयर, मींस जो एम्ब्रियोलॉजी लैब के एटमॉस्फेयर होता है वो बहुत कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर होता है। उसका टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, उसका एयर क्वालिटी सब कुछ कंट्रोल होता है। उस तरह के एटमॉस्फेयर में इंक्यूबेटर्स होते हैं जिसमें प्रॉपर कार्बन डाइऑक्साइड या ट्राई गैस जाता है उस इंक्यूबेटर के अंदर। उसमें टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी प्रॉपर मेंटेन होती है। उसके अंदर हम उन डिशेस को रख देते हैं। डिशेस को रखने के बाद उनको हम बच्चा बनाने के लिए छोड़ देते हैं। कभी कभी किसी केसेस में हमें ज़बरदस्ती अंडे में शुक्राणु को भी डालना पड़ता है नीडल के थ्रू, उसको हम ICSI बोलते हैं। लेकिन दोनों प्रोसीजर में उससे हम फिर इंक्यूबेटर में ही डाल देते हैं। इंक्यूबेटर में डालने के बाद उसको हम नेक्स्ट डे, ये नहीं कि उसको हम बार बार टच कर सकते हैं, बिकॉज अगर आप जितने बार उसको टच करोगे उतने बार बच्चे ख़राब होने के चांसेस बहुत हाई हो जाते हैं।
तो उसको नेक्स्ट डे हम चेक करते हैं। नेक्स्ट डे चेक करते हैं तो हम ये चेक करते हैं कि 2 सेल हुआ है कि नहीं, 2PN उसको बोलते हैं, 2 प्रोन्यूक्लियाई। बोलने का मतलब ये है कि 1 + 1 मिला, मतलब 1 शुक्राणु मिला और 1 अंडा मिला, तो इससे 2 बनना चाहिए। अगर 3 बना या किसी वजह से ख़राब बना तो वो डिस्कार्ड हो जाता है। अगर 3 उस दिन आपको प्रोन्यूक्लियाई बने, वो बन तो गए लेकिन वो 3 हैं, तो उनको हम फेंक देते हैं, क्योंकि वो 3 वाले जितने प्रोन्यूक्लियाई होते हैं, इसका मतलब कि वो बच्चों में प्रॉब्लम है। तो आप एक तरह से सोचो कि कुछ जो सिलेक्शन में, जैसे कि एक नॉर्मल सिलेक्शन होता है तो बोलते हैं कि जब भगवान कुदरत का बना हुआ है कि अगर बच्चे में अनॉमली होती है तो बच्चा डिस्कार्ड हो जाता है, तो आप सोचो लैब में भी हम 3 प्रोन्यूक्लियाई देख के उसको डिस्कार्ड कर देते हैं। अब जो 2 जितने बने वो हम पेशेंट को इन्फॉर्म करते हैं नेक्स्ट डे। उसके बाद ये ज़रूरी नहीं है कि आपके जितने अंडे आए उतने ही भ्रूण बनेंगे, उनको भी फिर आगे ग्रो करना पड़ता है। वो 2 से 4 मल्टीप्लाई करेंगे, उनके जो सेल होते हैं, बच्चे नहीं मल्टीप्लाई होंगे, वो बच्चा एक ही रहेगा। एक जो 2 सेल का हुआ है वो 4 सेल होगा, फिर वो 8 सेल होगा, फिर वो आगे जाके ब्लास्टोसिस्ट बनेगा डे 5। जो डे 5 का ब्लास्टोसिस्ट होता है वो मैक्सिमम एक एम्ब्रियोलॉजी लैब में हम ग्रो कर सकते हैं, उसके आगे वो नहीं ग्रो कर सकता है। उसके बाद हमें उसे फ्रीज़ करना पड़ता है। फ्रीज़ मतलब कि आप सोचो, आपके लेमैन लैंग्वेज में बच्चों को हम उसी स्टेज में सुला देते हैं। कुछ बच्चे जो बने होते हैं, जैसे अगर ज़्यादा बच्चे बने हैं तो 3 भ्रूण हम डाल देते हैं आपके अंदर, रेस्ट ऑल को हम फ्रीज़ करके सुला देते हैं। एंड जब ज़रूरत होती है आगे, कभी कभी जब प्रेगनेंसी IVF की फ़ेल होती है तो सेम हम थॉ करके डाल देते हैं। और कभी कभी पेशेंट्स की प्रेगनेंसी आ जाती है तो फिर उसी भ्रूण को 3 साल 4 साल के बाद पेशेंट अपने दूसरे बच्चे के लिए यूज़ करते हैं। और इसमें कोई डर की बात नहीं होती है कि फ्रीजिंग है तो बच्चे में कोई प्रॉब्लम आ जाएगी या एनॉमली आ जाएगी। इन चीज़ों को आप दिमाग से निकाल दो। फ्रीजिंग में भी बच्चे बिल्कुल नॉर्मल रहते हैं। इनफैक्ट वो बच्चे तो उसी एज पे फ्रीज़ हो जाते हैं। जैसे आपकी तो उम्र बढ़ जाएगी 4 साल में, आपके अंडे और शुक्राणु ख़राब हो जाएंगे लेकिन बच्चे वैसे ही रहेंगे। तो ये एक IVF की पद्धति हुई पूरी, जिसमें हमने बच्चे लैब में बनाया, इसको हम IVF बोलते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी यह जानकारी नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे दिए सब्सक्राइब बटन को दबाकर इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यह बिल्कुल फ्री है।